षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगा रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक एक धातु के 10-10 लकार नहीं बनाए जाते, सब धातुओं का एक लकार बनाया जाता है, क्योंकि पाणिनि ने प्रकरणों में निबद्ध करके यही किया है, यही कहा है कि जब आपको धातुओं से आधातुक प्रत्यय लगाना है तो आपको कैसे चलना चाहिए, और साधातुक लगाना है तो कैसे चलना चाहिए। तो साधातुक प्रत्यय लगने पर होने वाले सारे कार्य तो हमने कर लिए, और वहाँ हमने जाना कि धातु से जब कोई प्रत्यय लगता है तो प्रक्रिया के कम से कम 13 सोपान होते हैं। इन सोपानों से होती हुई प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले धातु संज्ञा, जिसकी धातु संज्ञा होगी उसी से कृत अथवा तिंग प्रत्यय लगेंगे। धातु संज्ञा नहीं होगी तो प्रत्यय भी नहीं लगेंगे। तो पहला काम है धातु संज्ञा, दूसरा काम है धातु के अनुबंधों की इच संज्ञा, तीसरा काम है इच संज्ञा होने के बाद यदि किसी धातु में धात्वादेश सहसा से धातु के आदि शकार को सकार होना कहा गया है उसको हम कर लें। जिन धातुओं के आदि में शाह है उसको हम धात्वादेश सहसा से सा बना लें। जिन धातुओं के आदि में ना है उनको हम नोना सूत्र से न बना लें। जो धातु इदित हैं उन धातुओं में हम इदितो नुम धातु सूत्र से नुमागम कर लें। और जिन धातुओं की उपधा में रेफ अथवा वकार हैं उन रेफ और वकार की उपधा में स्थित इक के स्थान पर हम उपधा यांच सूत्र से दीर्घ कर लें। तो सत्व और नत्व और नुमागम और उपधा दीर्घ, ये 4 कार्य हैं जिन्हें हमें इस संज्ञा के तत्काल बाद विचार कर लेना चाहिए। जहाँ ये प्राप्त है वहाँ इनको हम कर लें, नहीं प्राप्त है तो हम आगे चलें। ये 3 सोपान हो गए प्रक्रिया। चौथा है ये जो चारों कार्य करने के बाद जो धातु हमारे हाथ में परिष्कृत शुद्ध धातु मिला, इस धातु से हम प्रत्यय को लगाएं। किस प्रत्यय को लगाएं? जो हमारा विवक्षित प्रत्यय हो। हम तिंग लगाएं अथवा कृत लगाएं। तो अभी हम तिंगंत प्रक्रिया में चल रहे हैं। हमने सारे धातुओं से लट लोट लंग और विधिलिंग लकारों के प्रत्यय लगा लिए हैं, और साथ में सार्वधातुक लेट प्रत्यय भी हमने निष्पन्न कर लिया है। और उन्हीं सार्वधातुक प्रत्ययों के साथ हमने क्षत्रिशानच इत्यादि जो सार्वधातुक कृत प्रत्यय थे 9, क्षत्रिशानच चानच शानन खश ये श्रद्धे श्रद्धेन, ये 9 प्रत्यय भी हमने लगा लिए हैं, क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय को सार्वधातुक के साथ ही विचार किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम लोग आर्धातुक प्रत्यय लगा रहे हैं धातुओं से, और हम एक एक धातु के 10-10 लकार नहीं बना रहे हैं। इस क्रम को हमने तोड़ा है। इस क्रम को पहली बार इदम प्रथमतया हमने तोड़ा है कि एक धातु के 10 लकार बनाना, ये पाणिनि विधि नहीं है। सब धातुओं का एक लकार बनाना, यही पाणिनि विधि है, क्योंकि भगवान पाणिनि ने इस प्रकार की सामग्री हमको दे के रखी है। धातु से प्रत्यय लगाने के लिए जितने कार्य होते हैं उन कार्यों के उन्होंने अलग अलग प्रकरण बनाकर हमको दिए हैं। जितने कार्य हमने अभी तक कहे इन सब के प्रकरण अष्टाध्यायी बने हुए हैं। एक प्रकरण में इस संज्ञा के सारे सूत्र बैठे हुए हैं, एक प्रकरण में विकरण के सारे सूत्र बैठे हैं, एक प्रकरण में इजागम के सारे सूत्र बैठे हैं। तो हमने अभी तक इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि सारे धातुओं का एक लकार बनाना चाहिए, एक धातु के 10 लकार नहीं बनाना चाहिए। तो इस संज्ञा करने के बाद जो साधातुक लकार हैं लट लोट लंग विधिलिंग, ये हम बना चुके हैं। अब हम आर्धातुक लकारों को बनाना आरंभ कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले लगा लिया लुट। तो धातु से हमने लुट लकार लगा लिया। लुट प्रत्यय किससे लगाया? अनद्यतनि लुट सूत्र से। अनद्यतनि लुट सूत्र ने कहा कि ऐसा भविष्य जिसमें अद्यतन काल मिला हुआ ना, आज का काल जिसमें मिला हुआ नहीं है, ऐसे भविष्यत काल को कहने के लिए धातु से लुट प्रत्यय होता है। लुट तो बीती हुई रात्रि के अंतिम प्रहर से लेकर आने वाली रात्रि का जो पहला प्रहर है, इतना काल अद्यतन कहलाता है। जो रात बीत गई आज, उसका जो आखिरी प्रहर था, वहाँ से लेकर के जो रात्रि आने वाली है आज,
उसका पहला प्रहर, इतना काल अद्यतन काल कहलाता है। ये काल जिसमें सम्मिलित न हो उस काल को अनद्यतन काल कहेंगे। न विद्यते अद्यतनम यस्मिन, जिसमें अद्यतन काल मिला हुआ नहीं है, ऐसे अनद्यतन भविष्य काल से धातु से लुट प्रत्यय होता है, लुट लकार होता है। तो देवदत्ता श्वः करता, देवदत्त कल करेगा, यहाँ हम लुट लकार लगा सकते हैं, किंतु देवदत्त आज करेगा। यदि हम ये कहना है कि देवदत्त आज करेगा तो हम लुट लकार नहीं लगा सकते, वहाँ हमको रुचि बोलना पड़ेगा। देवदत्त आज अथवा कल करेगा, आज और कल को मिला दिया, दोनों का हमने व्यामिश्रण कर दिया, ऐसे सम्मिलित काल में भी हम लुट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ हमको रुचि बोलना पड़ेगा। तो देवदत्त आज करेगा, इसमें हमें लृट कहना चाहिए, लृट। और देवदत्त आज करेगा अथवा कल करेगा, आज या कल करेगा, यहाँ भी हमको लृट ही कहना चाहिए। और इसको छोड़ करके जिसमें आज का काल है ही नहीं, अद्यतन काल हमें बिल्कुल नहीं है जिस काल में, उस काल को बताने के लिए हमें धातु से लुट लकार का प्रयोग करना चाहिए, अनद्यतने लुट। और इसी के साथ एक वार्तिक आता है, परिदेवने श्वस्तनी वक्तव्या। परिदेवन अर्थ दुख करना है, दुख को व्यक्त करना है। तो दुख करना अर्थ है, तो अद्यतन काल में भी लुट हो जाता है। अयम नु कदा अध्येता या एवं अनभियुक्ता, ये बच्चा है, कोई पढ़ता नहीं है, तो माता पिता दुख कर रहे हैं कि अयम नु कदा अध्येता, ये कब पढ़ेगा, जो इतना असावधान है, इतना लापरवाह है पढ़ने के प्रति। या एवं अनभियुक्ता, जो इतना असावधान है, इयम नु कदा अध्येता, ये कब पढ़ेगा। तो अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययन धातु से लुट लकार का प्रयोग कर दिया। तो ये लुट लकार किस अर्थ में हुआ, परिदेवन अर्थ में। परिदेवने श्वस्तनी वक्तव्य, तो इस लुट लकार को प्राचीन आचार्य श्वस्तनी भी कहते हैं, और परिदेवन अर्थ में श्वस्तनी का प्रयोग होता है, अर्थात लुट लकार का प्रयोग होता है। ये तो सामान्य बात हुई कि हमें लुट प्रत्यय लगाना है, तो हम किस अर्थ में लगाएं, किस अर्थ में न लगाएं। अब हमें ये देखना है कि धातु से हमने लुट प्रत्यय किया, और हम विभाजन करके जान चुके हैं कि लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकार ही सार्वधातुक है और 6 लकार सार्वधातुक नहीं है। क्योंकि जब लुट लकार लगता है धातु से, लुट प्रत्यय लगता है, तो लुट प्रत्यय के लगते ही 87 लुट सूत्र है, 3 1 33। इस सूत्र से धातु से लृट और लिंग परे होने पर स्या होता है और लुट परे होने पर तास हो जाता है। तो देखिए प्रक्रिया के जो उपांग हैं उनमें हमने पढ़ा है कि धातु से साधातु प्रत्यय लगने पर प्रक्रिया के 5 उपांग होते हैं, और आधातु प्रत्यय लगने पर भी प्रक्रिया के 5 उपांग होते हैं। ये 5 उपांग अंग कार्य के पहले कर लिए जाते हैं। 5 उपांगों का विचार अंग कार्य को करने के पहले हमें कर देना चाहिए। ये 5 उपांगों को पाणिनि ने अलग अलग प्रकरण में अष्टाध्यायी में निबद्ध करके रखा है। इसलिए जो कुछ हम बता रहे हैं ये पाणिनि सम्मत है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि धातु से जब प्रत्यय लगे तो 5 उपांगों का विचार कीजिए। तो सबसे पहले विचार कीजिए कि जो प्रत्यय हमने धातु से लगाया है ये सार्वधातुक है कि अर्धातुक है। तो 4 लकारों के प्रत्यय तो सार्वधातुक हो गए, लट लोट लंग विधिलिंग। इन 4 लकारों के स्थान पर आने वाले तिंग प्रत्ययों की ही तिंग सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होती है, और बाकी 6 लकार जो है इनमें सार्वधातुक संज्ञा होती है नहीं होती है, वो लकार सार्वधातुक होते ही नहीं है, क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद भी निष्प्रयोजन होती है उनकी सार्वधातुक संज्ञा वहाँ पर। तो धातु से आया लुट लकार, तो सूत्र आया 87 लुटोहो। लुट परे होने पर धातु से तास प्रत्यय होता है, और लिट परे हो तो धातु से स्या होता है, और रिंग परे हो तो भी धातु से स्या होता है, और लुंग परे हो तो देखिए लुट परे हो तो धातु से तास होता है, लिट परे हो तो धातु से स्या होता है, रिंग परे हो तो धातु से स्या होता है, और लुंग परे हो तो धातु से चिली होता है। तो ये जो 4 प्रत्यय हैं, ये चारों प्रत्यय तिंग उचित से भिन्न होने के कारण आधातुक हैं, और धातु के साक्षात बाद में धातु से अव्यवहित उत्तर ये जो 4 प्रत्यय आ जाते हैं ये आधातुक हैं। इसलिए इनके स्थान पर जो तिंग होते हैं, इसके बाद इनके स्थान पर तिप्तस जी से तिंग प्रत्यय आएंगे, और इन तिंगों की सार्वधातुक संज्ञा हो जाने के बाद भी
वो संज्ञा हमारे किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि धातु के सामने जो प्रत्यय बैठे हुए हैं ये आधातुक है। इसलिए 4 लकार ये जो हैं लुट, रिट, रिंग और लुंग, ये आधातुक लकार कहलाते हैं। ये साधातुक कहला नहीं सकते, क्योंकि धातु के सामने जो प्रत्यय बैठा है अव्यवहित उत्तर, उसी को मान करके प्रक्रिया चलेगी। इसलिए 4 लकारों को हम आधातुक लकार कहते हैं। और जो लिट लकार के प्रत्यय होते हैं, धातु से लगने वाले लिट के प्रत्यय, लिट के स्थान पर जब तिप्तस जी आते हैं और उनके स्थान पर नलतसुस आते हैं, तो इनकी लिट सूत्र से आधातुक संज्ञा हो जाती है, इनकी साक्षात आधातुक संज्ञा हो जाती है। और आशीर लिंग के स्थान पर जो तिप्तस जी आते हैं, उन 18 तिंग प्रत्ययों की लिंगाशीर्ष सूत्र से साक्षात आधातुक संज्ञा हो जाती है। तो लिट और आशीर लिंग के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्यय तो साक्षात आधातुक हैं, उनका नाम ही आधातुक है। साधातुक संज्ञा को बाध करके उनकी आधातुक संज्ञा की जाती है। और यहाँ साधातुक संज्ञा को बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन धातु के सामने आकर दूसरे प्रत्यय बैठ जाते हैं जो आधातुक हैं। इसलिए ये 6 लकार आधातुक हैं। इस बात को बुद्धि में गांठ बांध कर निश्चय करके इस आधातुक में प्रवेश हमें करना चाहिए। तो 2 लकारों में, लिट लकार में और आशीर लिंग लकार में, धातु प्रत्यय के बीच में कोई दूसरा प्रत्यय नहीं आ रहा था। धातु लकार के बीच में कोई दूसरा प्रत्यय नहीं कहा गया, इसलिए इन 2 लकारों की उनको साक्षात सूत्र बनाकर आधातुक संज्ञा करना पड़ी। और 4 लकारों के बीच में आधातुक प्रत्यय आकर बैठ गया, तो वहाँ आधातुक संज्ञा किए बिना ही काम सिद्ध हो गया। इसलिए लुट, रिट, रिंग, लुंग, लिट और आशीर लिंग, ये 6 लकार आधातुक लकार हैं। इनको साधातुक लकारों के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब धातु से साधातुक प्रत्यय लगता है और कर्ता अर्थ में लगता है, तो हम धातु प्रत्यय के बीच में एक विकरण प्रत्यय को बैठाते हैं। और कौन सा विकरण बैठाते हैं? जिस गण का धातु होता है उसी गण का विकरण बीच में हमको बैठाना पड़ता है। किंतु जब धातु से आधातुक प्रत्यय लगता है तो विकरण लगता ही नहीं। जब विकरण नहीं लगता तो हमको गण की भी आवश्यकता नहीं होती। ये जो गण बने किस लिए? धातुओं को 10 गणों में क्यों विभक्त किया है पाणिनि ने? 10 गण बने हैं विकरण लगाने के लिए। जब कर्ता अर्थ में साधातुक प्रत्यय लगेगा तो जिस गण का धातु होगा उस गण का विकरण बीच में बैठेगा, और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा जाएगा वहाँ शप लगेगा। तो विकरणों को लगाने के लिए धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है। और विकरण लगते हैं साधातुक प्रत्यय परे होने पर, इसलिए जब हम धातुओं से आधातुक प्रत्यय लगाते हैं तो न हमको विकरण चाहिए और न हमको गण चाहिए। न हमको गणों की जरूरत है और न हमको विकरणों की जरूरत है। गण और विकरण का काम समाप्त हो चुका। साधातुक प्रत्ययों की प्रक्रिया सिद्ध होते ही गणों का काम भी पूरा हो गया और विकरणों का काम भी पूरा हो गया। अब हमको न गण चाहिए न विकरण चाहिए। तो आधातुक प्रत्यय में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम 9 गण के धातुओं को एक साथ मिला लें और सबके रूप एक साथ बनाएं। क्योंकि जब गण की आवश्यकता नहीं है, विकरण की आवश्यकता नहीं है, तो धातु 9 जगह अलग अलग क्यों बैठे हैं? 9 जगह जा जाके इनके रूप हम अलग अलग नहीं बनाएंगे। जब हमें विकरण की आवश्यकता नहीं रह गई तो हम धातुओं को 9 जगह क्यों रखें? 9 गणों में और 10 गणों में विभक्त करके इन धातुओं को हम क्यों रखें? अब हम सब गण के धातुओं को एक साथ मिला लेंगे और जिस प्रत्यय को लगाएंगे उन सब धातुओं का एक साथ विचार करेंगे। तो 9 गण हम एक साथ मिला लें और चुरादी को हम साथ में इसलिए ना मिलाएं, मिला तो लेनी चाहिए, किंतु इसलिए इसको अलग रख देते हैं कि चुरादी गण के धातुओं में पहले स्वार्थ 19 प्रत्यय लगता है और 19 प्रत्यय लगने के बाद मिला सकते हैं इनको। तो 19 प्रत्यय लगता है उसमें और उसके बाद फिर दूसरा कोई प्रत्यय लगता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। और यदि मिलाना चाहते हैं साथ में तो 19 लगाने के बाद मिला लीजिए। तो सब धातु जितने भी हैं धातु पाठ में, औपदेशिक हो या अतिदेशिक हो, सब धातुओं का एक महागण बन गया। कब बन गया? जब हम धातु से आधातु प्रत्यय लगा रहे हैं और साधातु लगा रहे हैं तो एक गण का धातु दूसरे गण में मिला नहीं सकते, क्योंकि दोनों के विकरण अलग अलग हो जाते हैं। तो बुद्धि में कल्पना कीजिए, जो कुछ बनता है सब बुद्धि के भीतर बनता है। सारी योजनाएं बुद्धि के भीतर बनती हैं। इतना बड़ा शास्त्र पाणिनि ने अपनी बुद्धि के भीतर बना के कल्पित किया। तो सारे धातुओं को एक साथ बुद्धि में बैठा लीजिए। तो कैसे बैठाइए? सब एक साथ बैठ जाएंगे गड्ढम गड्ढ
तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक क्रम होता है प्रत्येक कार्य को करने का। तो जैसा हमने डायग्राम में आपको दिखाया, इनको बैठाइए आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, इस क्रम से इनको बैठाइए, बुद्धि में रख लीजिए। सब गण के आकारांत एक साथ, सब गण के इकारांत एक साथ, सब गण के उकारांत एक साथ बैठा लीजिए। जब धातु से साधातु प्रत्यय लगता है तो बीच में हम उस विकरण को अवश्य बैठाते हैं जिस गण का वो धातु होता है। किंतु जब धातु से आधातु प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय के आदि में हम इडागम को विचार पूर्वक बैठाते हैं। अवश्य नहीं बैठाते, विकरण के समान अवश्य नहीं बैठता, उसका विचार करना पड़ता है कि प्रत्यय सेठ है कि नहीं है, धातु सेठ है कि नहीं है। धातु प्रत्यय दोनों सेठ होते हैं, तभी हम इडागम को बीच में बैठाते हैं। इसलिए जो इडागम है ये आधातु प्रक्रिया का पहला उपांग है। 5 उपांग होते हैं प्रक्रिया के। साधातु को हमने देखा था धात्वादेश, प्रत्ययादेश, विकरण, अतिदेश और द्वित्वाभ्यास कार्य। ये 5 उपांगों का हम विचार करते हैं, उसके बाद हम अंग कार्य का विचार करते हैं। इसी प्रकार आधातु प्रक्रिया के भी 5 उपांग हैं। प्रत्ययादेश, धात्वादेश, अतिदेश, इडागम और द्वित्वाभ्यास कार्य। तो द्वित्व और अभ्यास कार्य जो है सारे प्रत्ययों में तो होता नहीं है, इसलिए ये उपांग सारे प्रत्ययों के लिए अपेक्षित नहीं है। किंतु धात्वादेश इत्यादि तो सारे प्रत्ययों के लिए अपेक्षित उपांग हैं। द्वित्व तो केवल लिट, सन, यंग, चंग, श्लू 5 प्रत्ययों में होता है। उसमें श्लू को हम साधातु प्रक्रिया में पढ़ चुके हैं, जो अत्यातिभ्य श्लू। अब 4 प्रत्यय रहे, लिट, सन, यंग और चंग। ये 4 प्रत्यय जब आएंगे तो इस 5वें उपांग की हम बात करेंगे। और बाकी जो बचे हुए आधातु प्रत्यय हैं, इनके लगने पर हम 4 उपांगों का विचार करेंगे कि धातु से हमने जो प्रत्यय लगाया है वो ऐसे ही रहेगा अथवा इसके स्थान पर कोई आदेश होगा। धातु जिससे हमने प्रत्यय लगाया है वो इस प्रत्यय के परे होने पर ऐसे ही रहेगा अथवा बदल जाएगा। जैसे अस धातु से हम कोई आधातु प्रत्यय लगाएंगे तो अस धातु के स्थान पर भू हो जाएगा। तो भ्रू धातु से जब हम कोई आधातु प्रत्यय लगाएंगे तो भ्रू के स्थान पर वच हो जाएगा। तो कुछ धातु ऐसे हैं जिनकी आकृति आधातु प्रत्यय परे होने पर बदल जाती है, और कुछ धातु ऐसे हैं जिनकी आकृति साधातु प्रत्यय परे होने पर बदल जाती है। उनको हम पा चुके हैं। तो अभी हम धातुओं से लुट प्रत्यय लगाने से आरंभ कर रहे हैं। धातुओं से लगने वाले जो आधातु प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सेठ और अनिट। जिनको इडागम होता है अथवा हो सकता है वे प्रत्यय सेठ कहलाते हैं, और जिनको इडागम नहीं होता, होता ही नहीं है, हो सकता भी नहीं है, होता ही नहीं, वे प्रत्यय अनिट प्रत्यय कहलाते हैं। तो आधातु प्रत्ययों के 2 वर्ग हो गए, सेठ आधातु प्रत्यय और अनिट आधातु प्रत्यय। इनको हमने अलग अलग करके जान लिया है कि तीतु त्राता को छोड़कर सारे तकारादि प्रत्यय सेठ हैं, सी सु सरसा को छोड़कर सारे सकारादि प्रत्यय सेठ हैं, और लिट लकार के थल वामा से द्वे वहे महे ये 7 प्रत्यय सेठ हैं और एक पशु प्रत्यय सेठ है। आधातु प्रत्ययों में कुल 30 प्रत्यय सेठ हैं। इनके लगने पर हमको इडागम का विचार करना है, और इनके अलावा कोई प्रत्यय लगेगा तो हमको इडागम का विचार नहीं करना है। इडागम को हमने पढ़ लिया। अब हम लुट तकार बनाएंगे। सारे धातुओं से अनद्यत यानी लुट सूत्र से लुट प्रत्यय लगाकर उनके रूपों को निष्पन्न करेंगे। तो कहाँ से हम आरंभ करेंगे? प्रत्ययादेश। इडागम हमने पढ़ लिया है, अभी हमने इडागम समाप्त किया है, और इडागम पढ़ने के तत्काल बाद में हमको लुट लकार लगा लेना चाहिए। तो देखिए, हम सारे धातुओं से लुट प्रत्यय लगाएं। अनद्यत यानी लुट सूत्र से हम सारे धातुओं से, एक एक धातु से नहीं कि एक धातु के 10 लकार बनाएंगे, ऐसा नहीं। जितने धातु दुनिया में होते हैं, सारे औपदेशिक और सारे अतिदेशिक, इन सारे धातुओं से एक साथ हम अनद्यत यानी लुट सूत्र से लुट प्रत्यय लगा लें, क्योंकि सूत्र बने ही हैं सारे धातुओं के लिए। धातुओं का अधिकार है। जो धातु सूत्र है 3, 1, 91,
यहाँ से धातु का अधिकार आरंभ हुआ है और इसी अधिकार के भीतर सारे लकार प्रत्यय आते हैं। तो सारे धातुओं से लुट प्रत्यय का विधान करता है ये सूत्र अनद्य तने लुट। तो जब सूत्र सारे धातुओं से लगाने के लिए कह रहा है लुट प्रत्यय को, तो हमने भी सारे धातुओं से लुट प्रत्यय लगा लिया अनद्य तने लुट सूत्र से। अब एक तरफ सारे धातु बैठे हैं और एक उनके सामने लुट प्रत्यय बैठा हुआ है, इसको देखिए। और लुट प्रत्यय जब आया तो अभी इसको आप हटाइए मत। पहले आप स्यतासी जो सूत्र से लुट परे होने पर धातु से तास प्रत्यय लगा लीजिए, ये सारे धातु, और इनसे लगाया हमने लुट। और जब सारे धातुओं से लुट लगा अनद्य तने लुट सूत्र से, तो सूत्र आया स्यतासी लिलटो हो। ये सूत्र है 3-1-33। इसने कहा लुट परे हो तो धातु मात्र से तास प्रत्यय होता है, तो तास हो गया। ये लुट प्रत्यय आता है 3-1-91 के अधिकार में, और ये तास आता है धातु रेखा चोहलादे क्रिया समय विहारे यंग के धातुओं को लेकर। दो धातु अधिकार करते हैं पाणिनि, दो हिस्से में धातुओं से प्रत्यय कहते हैं तीसरे अध्याय में। जो विकरण प्रत्यय हैं और सनादि प्रत्यय हैं उनको दूसरे अधिकार में कहते हैं, और जो कृत और तिंग प्रत्यय हैं उनको 3-1-91 में जो धातु सूत्र कहा उस अधिकार में कहते हैं। तो धातुओं से लुट लगाया और लुट परे होने पर धातुओं से तास लगा दिया। अब ये तास और लुट को मिला करके जो प्रत्यय बनेंगे वही प्रत्यय लुट लकार के प्रत्यय कहलाएंगे। तो एक ये कार्य कहलाया, प्रक्रिया का एक उपांग ये हुआ। इस उपांग का नाम हुआ प्रत्ययादेश। ये तास और लुट को मिला करके लुट लकार के प्रत्यय कैसे बनेंगे, उनकी क्या आकृति होगी, ये प्रक्रिया का एक उपांग हुआ। इसको एक एक धातु के लिए अलग अलग नहीं बनाना चाहिए। जब सूत्र ने कह दिया कि सारे धातुओं से होता है, तो सारे धातुओं को अपनी बुद्धि में हम कल्पित करें, और बुद्धि में कल्पित करके इन प्रत्ययों को हम बना लें तो प्रत्यय बन जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे विचार धात्वादेश का। तो प्रत्ययादेश और धात्वादेश, इडागम और अतिदेश, चार को लेकर के हम चलेंगे। पांचवा द्वित्वर अभ्यास कार्य हम कहाँ पर लेंगे, लिट सन यंग और चंग। धातुओं से हमने लुट प्रत्यय लगाया, सारे धातुओं से। किस अर्थ में लगाया, अनद्यतन अर्थ में। ऐसा काल जिसमें आज का काल मिला हुआ नहीं है, अद्यतन काल जिसमें शामिल नहीं है, ऐसे अनद्यतन भविष्य को बताने के लिए हमने सारे धातुओं से लुट प्रत्यय लगा लिया। और लुट प्रत्यय के लगने के बाद बीच में स्यतासी लिलटो सूत्र से आकर के तास बैठ गया। तो एक तरफ सारे धातु बैठे हैं। जब हम प्रत्यय बना रहे हैं, प्रत्यय के स्थान पर आदेश कर रहे हैं, तो धातु को बैठे रहने दीजिए, उनको अपनी बुद्धि में कल्पित करके रखिए सारे धातु बैठे हुए हैं। क्योंकि धातु से ही लगा बिना धातु को लगेगा कैसे, ये तो स्वाभाविक बात है, कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या है, तास है और लुट है। यहाँ से हम क्रिया आरंभ करेंगे और धातु एक तरफ बैठे रहेंगे। तो सारे धातु हैं, बीच में तास है और लुट है। लुट में हम टा उ की संज्ञा करेंगे तो बचेगा ला। इसे ला के स्थान पर क्या करेंगे हम, ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि 3-4-77 सूत्र जो है लस्य, वो अधिकार सूत्र है। वो कहता है कि लकार के स्थान पर तिप्तस जी सिप्तस्था में वसमस्ता तांझ था साथाम ध्व वही मही, ये 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। तो हमने ला को हटाया, 18 तिंग प्रत्ययों को ला करके बैठा लिया, और इनके पहले बैठा हुआ है ताश। धातुओं का यहाँ कोई काम नहीं, बैठे रहेंगे। ये यहाँ कोई हस्तक्षेप प्रत्यादेश में करने वाले नहीं है। वहाँ 4 लकारों में करते थे, अदंत अनदंत अंगों के अनुसार होता था। यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने ताश प्रत्यय को लिया और सामने बैठ गए इनके तिप्तस जी सिप्तस्था में वसमस तातांझ था साथाम ध्व वही मही, ये 18 प्रत्यय बैठ गए। इनमें से हम जानते हैं कि तिप्तस जी अता आतांझ, ये 6 प्रत्यय प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं।
तिप्तझी का नाम प्रथम है और तातांझा का नाम प्रथम है। सिप्थस्था का नाम मध्यम है और था साथाम धूम का नाम मध्यम है। और मिप्पस मस का नाम उत्तम है और इड वही महिम का नाम उत्तम है। तो जो प्रथम संज्ञा जिनकी है तिप्तझी और तातांझ, ये जो प्रत्यय हैं इनके स्थान पर क्रमशः डा रौ रस आदेश होते हैं। लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः। लुट लकार के जो प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं इनके स्थान पर डा रौ रस आदेश होते हैं। तो एक वचन का जो है तिप और ता, इसके स्थान पर डा, और द्विवचन का जो है तस और आताम, इनके स्थान पर रौ, और जो बहुवचन का है झी और झ, इनके स्थान पर रस। डा रौ रस ये आदेश होते हैं। तो देखिए हम अष्टाध्यायी सहज बोध के दूसरे भाग में चल रहे हैं। प्रथम भाग में सारे साधातु प्रत्यय निष्पन्न कर लिए हमने और द्वितीय भाग में हम आधातु प्रत्यय निष्पन्न कर रहे हैं। इसका 238 पृष्ठ खोल लीजिए और पाठ क्रमांक है 12वां पाठ है, जिसमें सारे धातुओं से लुट लकार लगा करके उसके रूप बनाने की विधि बताई गई है। पृष्ठ है 238। तो तास है और उसके बाद ती प्रत्यय है अथवा आत्मनेपद का ता प्रत्यय आ गया। इनके स्थान पर हो जाएगा डा आदेश। तो तास और डा, डा में चुटू से डकार की संज्ञा हो जाएगी तो बचेगा आ, तास और आ। तो डा में डकार की संज्ञा पाणिनि ने क्यों की? पाणिनि का कोई कार्य निष्प्रयोजन तो होता नहीं है। तो डा की संज्ञा का फल जो बताया है पाणिनि अष्टाध्यायी में वो ये है कि जहाँ पर डा की संज्ञा होती है प्रत्यय डित होता है तो भा संज्ञक जो अंग होता है उसकी टीका लोप हो जाता है। तो डा प्रत्यय परे होने पर भा संज्ञा तो होने वाली है नहीं। भा संज्ञा तो असर्वनामस्थान प्रत्यय परे होने पर होती है, यादि आजादी असर्वनामस्थान स्वादि परे होने पर। तो फिर पाणिनि ने यहाँ डा क्यों कहा, डकार की संज्ञा क्यों हुई? तो जब पाणिनि ने डा की संज्ञा की है तो उसके सामर्थ्य से हम वो कार्य यहाँ करेंगे जो कार्य डित प्रत्यय परे होने पर होता है। तो डित प्रत्यय परे होने पर क्या कार्य होता है? जो भा संज्ञा का अंग होता है उसकी टीका लोप होता है तेह सूत्र से। अब यहाँ पाणिनि ने कर दी डा की संज्ञा, तो इसके सामर्थ्य से जो भा संज्ञक नहीं है, तास धातु है और तास है, इस पूरे की अंग संज्ञा है, उस अंग की टीका हम लोप कर लेंगे भले उसकी भा संज्ञा नहीं हुई। तो ते सूत्र भा संज्ञक अंग की टीका लोप करता है डित प्रत्यय परे होने पर, और यहाँ पाणिनि ने भा संज्ञा के बिना ही डित प्रत्यय लगा दिया। तो पाणिनि का अभिप्राय कुछ था, वो अभिप्राय ये था कि वो चाहते हैं कि जहाँ भी डित प्रत्यय लगे वहाँ टीका लोप हो जाए। तो तास में जो आस है इसकी अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा है, उस आस का हम लोप कर देंगे और डा की संज्ञा करने के बाद जो डा में आ बचा है उसको से मिला देंगे तो प्रत्यय बनेगा ता। तो तास के बाद जब तस प्रत्यय आएगा द्विवचन का तो तस के स्थान पर हो जाएगा रऊ आदेश, और जब इसको रऊ आदेश हो जाएगा तो सूत्र है रीच। रा परे होने पर सा का लोप होता है, रीच। तो रऊ प्रत्यय का रा है, उसके परे होने पर जो तास का सा है उस सा का लोप हो जाएगा तो प्रत्यय बना तारऊ। और तास के बाद जब प्रत्यय आया झी तो झी के स्थान पर आदेश हो गया रस। तो यहाँ भी हम रीचा सूत्र से सा का लोप करेंगे तो प्रत्यय बनेगा तारस, और इस सा को ससजुषो रू से हम रू करेंगे और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश करेंगे तो प्रत्यय बनेगा रह। ता तारऊ तारह, ये प्रत्यय बन गए परस्मयी पद के प्रथम पुरुष के, और यही प्रत्यय बने आत्मनेपद प्रथम पुरुष के। प्रथम पुरुष में दोनों पदों के समान प्रत्यय बने ता तारऊ तारह। तो तास के बाद जब सिप प्रत्यय आया तो सिप में हमने प्रकार की संज्ञा की तो तास और सी, इस स्थिति में तासस त्योद लोपः सूत्र
जिसको हमने अष्टाधातु में पढ़ा है, इस तासस त्योलोप सूत्र से तास के सकार का लोप हो जाएगा, सकार परे होने पर, तो प्रत्यय बनेगा तासी। और तास्था में कुछ नहीं, तास्थ में कुछ नहीं, तासी तास्था तास्थ। और तास्मी तास्वा तास्मा, इनमें भी कुछ नहीं होगा। तो ता तारा उतारा, तासी तास्था तास्थ तास्मी तास्वह तास्मः, ये हमने लुट लकार के लिए परस्मयी पदी प्रत्यय तैयार कर लिए। अब हम आत्मनेपद के प्रत्यय बनाते हैं। तो प्रथम पुरुष में तो ता तारा उतारा वैसे ही बन गया, लुटा प्रथमा से जा रहा से ता तारा उतारा बन गया। अब जब था साथाम ध्वम प्रत्यय आए तो लुट लकार तो टित है, और टित लकारों के लिए दो सूत्र सामान्य है, था सस्य और टित आत्मनेपदा नाम टेरे। तो थास के स्थान पर हमने से आदेश किया, और तास और से इस स्थिति में तासस त्योलोप से तास के सकार का हमने लोप किया तो बना तासे। और तास और आथाम, तो आथाम में जो आम है प्रत्यय की टी, इसके स्थान पर हमने टित आत्मनेपदा नाम टेरे से एत्व किया, तो तास और आथे तास आथे। और तास और ध्वे, तास और ध्वम था, ध्वम की टी को एत्व किया तो ध्वे, तास और ध्वे। तो धीच सूत्र से हम तास के सकार का लोप कर देंगे तो ताध्वे, तासे तासाथे और ताध्वे। अब आया तास और ए। उत्तम पुरुष में एक वचन का प्रत्यय है इट, इट में टकार की संज्ञा की तो ई, और टित आत्मनेपदा नाम टेरे से इसको एत्व किया तो ए, तो तास और ए। तास और ए बन जाने पर सूत्र आता है ह एति। ए परे होने पर तास का जो सकार है उसके स्थान पर हकार आदेश होता है, तो प्रत्यय बन गया ताहे, तास्वहे तास्महे। ता तारा उतारा, तासे तासाथे ताध्वे ताहे तास्वहे तास्महे, ये प्रत्यय बन गए। प्रत्यय बार बार नहीं बनाना है, प्रत्यय एक बार बन जाते हैं। फिर अलग अलग धातुओं के आने पर हमको प्रक्रिया का अलग अलग विचार करना है। तो प्रक्रिया का एक कार्य हमारा निष्पन्न हो गया। तो परस्मयी पद के प्रत्यय बने ता तारा उतारा, तासी तास्था तास्थ तास्मी तास्वा तास्मा। और आत्मनेपद के प्रत्यय बने ता तारा उतारा, तासे तासाथे ताध्वे ताहे तास्वहे तास्महे, ये प्रत्यय बन गए। ये प्रक्रिया का एक विभाग हुआ, एक उपांग हुआ, इसका नाम है प्रत्ययादेश। जो भी प्रत्यय धातु के सामने आए उसके स्थान पर यदि कोई आदेश कहा गया है तो उसका हमको पहले विचार कर लेना चाहिए। सारे प्रत्ययों के स्थान पर आदेश नहीं होते, तुम उनको कुछ नहीं होता, तुम उन ऐसे ही रहता है, त्रिच को कुछ नहीं होता। पर जिन प्रत्ययों के स्थान पर आदेश कहे गए हैं उन प्रत्ययों को हमें निष्पन्न कर लेना चाहिए। ये प्रक्रिया के जो 5 उपांग हैं उनमें से पहला उपांग है कि हम प्रत्ययों को निष्पन्न कर लें। तो हमने प्रत्ययादेश के द्वारा ये लुट लकार के प्रत्यय निष्पन्न कर लिए। और इडागम हमने पढ़ ही लिया है अभी। इडागम जो सामान्य है उसको हमने पढ़ लिया है। तो उसके अनुसार हमें देखें कि सारे प्रत्यय जो हमने पढ़े ये बनाए लुट के, ये सब के आदि में तास बैठा हुआ है, तास का ता है। और ये तास कैसा प्रत्यय है? ये आधातु प्रत्यय है। क्योंकि साधातु प्रत्यय कौन से होते हैं? 4 लकारों के प्रत्यय और शित, लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय और शित प्रत्यय, इतने साधातुक होते हैं। इनको छोड़कर धातु से लगने वाले सारे प्रत्यय आधातुक होते हैं। तो ये सारे प्रत्यय आधातुक हैं और इनके आदि में ता है। और ये कौन सा ता है? तो हमने जाना है कि तीतु त्राता को छोड़कर सारे तकारादि प्रत्यय सेठ होते हैं। तो तास प्रत्यय सेठ है, सेठ है, अर्थात इसके लगने पर हमें ये विचार करना पड़ेगा कि जिस धातु से लगा है वो धातु यदि सेठ है तो इनको इडागम होगा, और वो धातु यदि अनिच है तो इनको इडागम नहीं होगा। ये हम विचार कर लें। जब इनको इडागम हो जाएगा, जब ये सेठ धातु से लगेंगे तो इनके पहले इट बैठ जाएगा धातु का सेठ बला दे से, तो ये प्रत्यय बन जाएंगे इता इतारु इतारा, इतासी इतास्था इतास्थ, इतास्मी इतास्वह इतास्मः। और आत्मनेपद में इता इतारु इतारः, इतासे इतासाथे इताध्वे
इताहे इतास्वहे इतास्महे। यदि ये सेठ धातु से लगेंगे तो इडागम होगा, और अनिट से लगेंगे तो वलादि आधातुक होने के बाद भी इनको इडागम नहीं होगा। इस बात को हम सावधानी से समझ लें और प्रक्रिया के दूसरे उपांग में हम प्रवेश करें। दूसरा उपांग होता है प्रत्यय को देख करके या प्रत्यय के लगने के पहले ही प्रत्यय की विषयता में कुछ धातुओं की आकृति बदल जाती है। कुछ धातु ऐसे हैं जो आधातुक प्रत्यय लगने पर बदल जाते हैं। जैसे साधातुक हमने देखा था, कुछ धातु ऐसे हैं जिनकी आकृति शित प्रत्यय लगने पर बदल जाती है। जैसे पा को पिब हो गया, घ्रा को जिग्र हो गया, धमा को धम हो गया, गम को गच्छ हो गया, इश को इच्छ हो गया। ये सारे आदेश कब होते हैं? जब धातु के बाद कोई शित प्रत्यय लगे, और शित प्रत्यय साधातुक होता है। तो साधातुक प्रत्यय लगने पर जैसे ये धात्वादेश हुए थे जो अब बिल्कुल नहीं होंगे, ये हमें सावधानी रखना है कि साधातुक प्रत्यय लगने पर जो धात्वादेश हमने किए थे, धातु के स्थान पर आदेश किए थे, उनमें से कोई आदेश आधातुक प्रत्यय लगने पर नहीं होगा। साधातुक प्रक्रिया में हमने धात्वादेश नाम का एक पूरा प्रकरण पढ़ा। पंचोपांगी के साथ हमने धात्वादेश नाम का एक पूरा प्रकरण पढ़ा है, जिसमें हमने लगभग 70-71 धातुओं के स्थान पर आदेश किए हैं। पा पिबती, घ्रा जिघ्रति, धमा धमति, गम गच्छति, इश इच्छति, यम यच्छति, दो द्यति, शोष्यति, छोच्छति, ये हमने आदेश किए। क्वादी नाम ह्रस्व से हमने 22 धातु के स्थान पर ह्रस्व किए। ये सारे आदेश शित प्रत्यय परे होने पर होते हैं, और शित प्रत्यय साधातुक होता है। इसलिए साधातुक प्रक्रिया को हम पूरा पहुंच चुके। अब हम आधातुक के खंड में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उनमें से कोई भी आदेश यहाँ पर नहीं हो। तो यहाँ कोई दूसरे आदेश हैं जो आधातुक प्रत्यय लगने पर होते हैं अथवा आधातुक प्रत्यय की विषयता में होते हैं। तो सारे आधातुक प्रत्यय परे होने पर जिन आदेशों को हम करते हैं वो सामान्य धात्वादेश कहलाएंगे। अब किसी विशिष्ट प्रत्यय के लगने पर हम करेंगे, जैसे वे धातु के स्थान पर वह आदेश होगा, ये केवल लिट में होगा, लिट के अलावा कहीं नहीं होगा। तो ये धात्वादेश भी दो प्रकार के हुए, आधातुक प्रत्यय परे होने पर होने वाले सामान्य धात्वादेश और किसी विशेष आधातुक प्रत्यय के परे होने पर होने वाले विशेष धात्वादेश। तो अभी हम सामान्य धात्वादेशों की चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से धातु हैं जिनके स्थान पर आधातुक प्रत्यय परे होने पर आदेश हो जाते हैं, धातुओं की आकृति बदल जाती है, उनको हटाकर उनके स्थान पर आदेश बैठ जाते हैं, और ये सारे आधातुक प्रत्यय में होते हैं। उन सामान्य आदेशों की हम बात कर लें, क्योंकि लुट प्रत्यय परे होने पर कोई विशेष आदेश कहा ही नहीं गया है। लुट के लिए कोई विशेष आदेश नहीं कहा गया है, लुट के लिए कोई आदेश नहीं कहा गया। विशेष आदेश होते हैं लुंग में, लिट में, सन में। तो जिनके लिए कोई विशेष आदेश नहीं कहे गए हैं, वैसे जो सामान्य प्रत्यय है आधातुक, वहीं से हमने प्रक्रिया का आरंभ किया है, उसमें लुट सबसे सामान्य प्रत्यय है। इसमें कोई अपवाद है ही नहीं, एक दो सूत्रों को छोड़कर इसमें कोई विशेष बात ही नहीं है। जो सामान्य इडागम हमने जान लिया और सामान्य धात्वादेश हम जान लेंगे, इन्हीं सामान्य इडागम और सामान्य धात्वादेश से सारे धातुओं के लुट लकार सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए सेठ प्रत्ययों में लुट प्रत्यय से ही प्रक्रिया को आरंभ करना चाहिए, और इसीलिए इडागम की व्यवस्था में भी लुट लकार का ता प्रत्यय लगाकर, तास लगाकर ही सारी इडागम व्यवस्था बताई है शास्त्रों में। काशिका ने उसी से उदाहरण दिए हैं, और सूत्रकार भी अचस्तास्वत थल्य नितो नित्यम कहकर तास प्रत्यय को ही आश्रय मान करके धातुओं के सेठ अनिट की बात कहते हैं। इसलिए तास प्रत्यय सबसे निरापद है, सबसे सीधा सरल है। सीधा सरल इसलिए कि इसकी कोई अपवाद नहीं है, ये सीधा शांत एक गति से चलता है। इसलिए सबसे पहले आधातुक सेठ प्रत्ययों में लुट लकार को ही पढ़ना चाहिए। और एक बात हम आपको और बता दें कि जब हम लुट लकार पढ़ते हैं तो ये तास वाले प्रत्यय लगते हैं, ता तारा उतारा है। तो ये जो इडागम होता है ये तास प्रत्यय को नहीं हो रहा है, ये वलादि आधातुक प्रत्यय को हो रहा है। तो जितने वलादि आधातुक प्रत्यय ऐसे हैं जिनके आदि में ता बैठा है और तास प्रत्यय किदगित नहीं है, तो ऐसे जितने भी वलादि आधातुक प्रत्यय हैं जिनके आदि में ता बैठा है और जो किदगित नहीं है, उन सारे प्रत्ययों के रूप इसी प्रक्रिया से सिद्ध हो जाएंगे। तो ये जो लुट लकार का रूप बनेगा, यही रूप होगा तुमन में, यही तव्यत में,
यही ताश में, यही त्रिच में, यही तृण में। ताश तो लुप्त आकार में लगा ही है, तो जो ता का रूप बनेगा त्रिच में भी यही रूप बनेगा, तृण में भी यही रूप बनेगा, तुमुन में भी यही बनेगा, तव्य में भी यही बनेगा और तव्यत में भी। तो ताश, त्रिच, तृण, तव्य, तव्यत तो तुमुन, ये 6 रूप एक समान बनेंगे। तो एक रूप जो हम बता रहे हैं, इसके साथ आप समझिए कि आपके 6 रूप सिद्ध हो गए। इनका कोई बाधक नहीं आता है और इनमें कोई विशेष बात नहीं कही जाती है। तो हम अब धात्वादेशों की बात कर रहे हैं, सामान्य धात्वादेश, जो प्रत्येक आधातु प्रत्यय के लगने पर आपको करनी है। तो भगवान पाणिनि ने आधातु के ऐसा कहकर 2 अधिकार बनाए हैं। एक अधिकार है 2, 4, 35 में, 2, 4, 35 से 57, तो 2, 4, 35 सूत्र है आर्धातु के। और दूसरा अधिकार है 6, 4, 46 आर्धातु के। 2 अधिकारों में बात कही उन्होंने। 2 अधिकार इसलिए कहे हैं कि जो 6, 4 का अधिकार है वो असिद्धवत के अधिकार में आता है, इसलिए अलग से कहना पड़ा। और दोनों में अंतर ये है कि जो 6, 4 का अधिकार है आर्धातुके का, वहाँ पर सप्तमी है, निमित्त सप्तमी है। वहाँ जो कार्य होता है वो आधातु प्रत्यय के परे होने पर होता है। और ये जो 2, 4 में है, दूसरे अध्याय के 4th पाद में जो आधातुके का अधिकार है, ये विषय सप्तमी है। विषय सप्तमी का तात्पर्य होता है कि आधातु प्रत्यय की विषयता में ये आदेश हो जाते हैं। आधातु प्रत्यय लगने वाला है ये जानकर पहले ही आदेश हो जाते हैं। तो जब पहले ही आदेश हो जाते हैं तो जैसा आदेश हो जाता है तदनुसार आगे प्रत्यय होते हैं। ये बात को समझना चाहिए। तो 2, 4 में जो आधातुके का अधिकार है यहाँ विषय सप्तमी है, और 6, 4 में जो आधातुके का अधिकार है वो निमित्त सप्तमी है। तो विषय सप्तमी होने से क्या होगा? विषय सप्तमी का अर्थ ये है कि धातु से यदि कोई आधातु प्रत्यय लगने वाला है तो उस प्रत्यय के लगने के पहले ही आदेश कर दीजिए। तो उसका फल क्या होगा? देखिए, अस धातु है, अस धातु हलंत है, अजंत तो है नहीं। इससे यदि आपको कोई आधातु प्रत्यय लगाना है तो इसको पहले भू बना लीजिए, फिर विचार कीजिए कि इससे आधातु प्रत्यय लगाना है। तो यदि अस रहता तो आप हलंत धातु के अनुसार विचार करते। अब ये भू हो गया। जब ये भू हो गया तो अचो यत सूत्र आएगा। अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है, तो अब इससे यत प्रत्यय लगेगा। यदि अस धातु से आप पहले प्रत्यय लगा लेते और फिर बनाते तो अस धातु से यत प्रत्यय लग ही नहीं सकता था, क्योंकि वह अजंत है ही नहीं, हलंत है। इसी प्रकार अज धातु, अज, ये जकारांत है। इससे यदि आपको लगाना है कोई कृत्य प्रत्यय, कृत्य, यत, ण्यत, क्यप में से कोई प्रत्यय आपको लगाना है तो जकारांत धातु है तो हलंत है, और हलंत धातुओं से तो रिहल और ण्यत कहा गया है। और लगाना इन दोनों धातुओं से हमको यत है, और यत किससे कहा गया? अचो यत से, अजंत धातुओं से यत कहा गया है। तो यदि हम अस और अज इस अवस्था में प्रत्यय लगाएंगे तो इससे यत लग नहीं सकता। तो भगवान पाणिनि कहते हैं कि देखो, विषय सप्तमी चेयम न पर सप्तमी। ये विषय सप्तमी है, ये पर सप्तमी नहीं है। विषय सप्तमी का अर्थ है कि आधातु प्रत्यय की विषयता में, विषय आपकी इच्छा है, आपने इच्छा की कि हमें इससे आधातु प्रत्यय लगाना है अस धातु से, तो अस को हो जाएगा भू, अज को हो जाएगा अजेर व्यघाई पोह से वी। अब ये अस का बन गया भू, ये अजंत हो गया, और अज का बन गया वी, ये भी अजंत हो गया। तो अब इनसे ण्यत प्रत्यय लगेगी नहीं, इनसे अचो यत से यत प्रत्यय लगेगा, उसके बाद कोई कार्य होगा। तो आधातु प्रत्यय लगाने की आपके मन में इच्छा हुई, तभी ये अस का बन जाएगा भू और अज का बन जाएगा वी। तो ये विषय सप्तमी है। जब ये भू बन गया और वी बन गया तो अजंत हो गए। तो अजंत होने के कारण इन धातुओं से अचो यत सूत्र से यत प्रत्यय लगा, तो अस धातु को भू होकर बना भव्यम, अज को वी होकर बना प्रवेयम। तो प्रवेयम और भव्यम ये रूप यदि हम पहले प्रत्यय लगा लेते तो बन ही नहीं सकते थे। तो भगवान पाणिनि देखते हैं कि यदि हम पहले आदेश कर देंगे तो जो आदेश हो जाएगा तदनुसार प्रत्यय लगेगा। प्रत्यय तो धातु को देखकर होता है ना। तो हलंत धातु को अजंत बना दिया पहले, अजंत बनाकर अजंत धातु से कहे जाने वाले प्रत्यय हैं उनको लगा दिया। तो अस से बन गया भव्यम, अज से बन गया प्रवेयम। ये पर सप्तमी मानकर नहीं किया जा सकता।
इसलिए यह जो आधातु के अधिकार है 2-4 में, ये विषय सप्तमी है, और 6-4 में जो आधातु के अधिकार है ये पर सप्तमी है। इसको ध्यान में रख करके हम इन आदेशों को करें। ये आदेश अनिवार्य है। हम उन धात्वादेशों को बता रहे हैं जो धात्वादेश प्रत्येक आधातु प्रत्यय लगने पर होने ही, उनके परे होने पर अथवा उनकी विषयता में होना ही है, होते ही है। वो सामान्य धात्वादेश आपको बता रहे हैं, और सामान्य प्रत्यय जो लुट है इससे आरंभ कर रहे हैं। और लुट के रूप के साथ, लुट के लिए जितना भी आप पढ़ेंगे, आप समझिएगा कि लुट को पढ़ने के बाद आपको त्रिच, त्रिन, तव्य, तव्यत, तुम को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके रूप अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में हमने पौष्पी प्रक्रिया में जो विचार किया है कि जितने प्रत्ययों के लिए एक प्रक्रिया है, समान प्रक्रिया है, उन सारे प्रत्ययों को सामने बैठाकर, सारे धातुओं को सामने बैठाकर उन सारे धातुओं के उतने प्रत्ययों में रूप निष्पन्न कर दिए जाए, तो एक काम समाप्त हो जाएगा प्रक्रिया का। तो देखिए, हम आपको वे धात्वादेश बता रहे हैं जो सारे आधातु प्रत्ययों में होते हैं। धातु से आधातु प्रत्यय लगने वाला है, यह लग गया है, उस अवस्था में होने वाले जितने धात्वादेश हैं वे हम सब बता रहे हैं, ये सामान्य धात्वादेश है। तो पहला है अस्तेर भूहु। पहले हम दूसरे अध्याय के धात्वादेश बता रहे हैं जहाँ विषय सप्तमी है, उसके बाद 6वें अध्याय के बताएंगे जहाँ पर सप्तमी है। अस्तेर भूहु, सारे आधातु प्रत्ययों की विषयता में अस धातु के स्थान पर भू आदेश होता है। तो अस धातु के स्थान पर भू आदेश कब होगा? आधातु प्रत्यय लगाने की विषयता में हो जाएगा। तो अस धातु का हमको लुट लकार बनाना है, तो पहले हम अस को भू बना लेंगे और भू धातु से हम ता प्रत्यय लगाएंगे, और जब भू से ता लगाया तो ता प्रत्यय सेठ है, तो इडागम हो गया, तो बन गया भविता, भविता भवितुम भवितव्यम। भ्रू धातु के स्थान पर वच आदेश हो जाएगा, तो वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। सूत्र है भ्रुवो वचि ही, अस्तेर भूहु भ्रुवो वचि ही। तीसरा सूत्र है चक्षिका क्षाएं। जो चक्षिंग धातु है, चक्ष धातु अदादिगण का, इसके स्थान पर क्षाएं आदेश होता है। भाष्यकार कहते हैं आदेश होता है क्ष, और शस्य यो वा, शा के स्थान पर विकल्प से या आदेश हो जाता है, तो यह आदेश होने से एक क्षा बन जाता है। तो क्षा और क्षा ये दो आदेश होते हैं, और जब यह आदेश हुआ क्षा, तो यहाँ तो एक तो क्षा बन गया, तो इससे बन गया ख्याता, ख्यातुम ख्यातव्यम। और जब एक क्षा आदेश किया, शस्य यो वा है, शा के स्थान पर विकल्प से या होता, जब या नहीं होगा तब इस खा को हम चर्त करके का कर देंगे। खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है, तो इसको का बनेगा? तो एक बार धातु बनेगा क्षा और एक बार धातु रहेगा क्ष। ये दो धातु तैयार होंगे, क्षा और क्ष। इसलिए उन्होंने क्षाएं आदेश किया कि जब क्षा बनाएंगे तब तो खा सुनाई पड़ेगा, और जब यह आदेश नहीं करेंगे शा के स्थान पर, तो खा को चर्त होकर के का हो जाएगा। तो दो आदेश बने, क्षा और क्ष। किसके स्थान पर? चक्ष धातु के स्थान पर। ये कब बनेंगे? जब आधातु प्रत्यय की विषयता होगी। जब भी हम चक्ष धातु से कोई आधातु प्रत्यय लगाना चाहेंगे, तो चक्ष के स्थान पर ये दो आदेश हो जाएंगे। और यित किया है, तो यित करने का तात्पर्य क्या हुआ? स्वरित यतः कत्र अभिप्राय क्रिया फले। यित धातुओं से दोनों पद होते हैं, उभय पद होते हैं। यित धातुओं से दोनों पदों के प्रत्यय हो सकते हैं। कर्तृगामी क्रिया फल होने पर आत्मनेपदी प्रत्यय, और परगामी क्रिया फल होने पर परस्मैपदी प्रत्यय। तो चक्ष धातु का लुट बनाएंगे तो क्या बनेगा? ख्याता, ख्यातुम ख्यातव्यम। अजेर व्यघ पोहो, अज धातु के स्थान पर वी आदेश होता है, दीर्घ ही। ये सार्वत्रिक नहीं है, सारे आधातु प्रत्ययों के लिए नहीं है। घय और अप को छोड़कर जितने आधातु प्रत्यय हैं उनके परे होने पर अज धातु के स्थान पर वी आदेश होता है। तो अज धातु से जब हमने तास प्रत्यय लगाया, तो उसके लगने के पहले ही अज के स्थान पर वी आदेश हो गया, और जब वी आदेश हो गया तो सात धातु का धातु के उस सूत्र से गुण करके बन गया वेता। वेता वेतारौ वेतारः, वेता वेतुम वेतव्यम। अब एक सूत्र यहाँ और है जो किसी आधातु के अधिकार में नहीं है, तो भी
आधातुक प्रक्रिया के लिए ये अनिवार्य है। आधातुक प्रक्रिया का तात्पर्य आधातुक प्रत्ययों के लिए। आधातुक प्रक्रिया नहीं कहना चाहिए, प्रक्रिया तो समान ही होती है दोनों की। आधातुक प्रत्ययों के लिए इसे जानना अनिवार्य है, अत्यावश्यक है। ये सूत्र है आदेश उपदेशेशिति। जो धातु उपदेशावस्था में एजंत है, जिन धातुओं का पाणिनि ने धातु पाठ में एजंत पढ़ा है, जैसे वे तंतु संताने, व्ये संवरणे, व्ये वे व्ये व्ये ग्लई म्लई धेट, ए ओ अयु जिन धातुओं के अंत में पढ़े गए हैं धातु पाठ में उपदेशावस्था में, इन एजंत धातुओं के स्थान पर, इनके एज के स्थान पर आ हो जाता है। एज के स्थान, औपदेशिक एज के स्थान पर आ हो जाता है। अब ये कब होता है नहीं बता रहा है सूत्र, कब नहीं होता है, ये आत्म कब नहीं होता है। ये सूत्र में जो अशिति कहा है ये प्रसज्य प्रतिषेध है, ये परिदास नहीं है। ये नहीं बता रहा है किन प्रत्यय के परे होने पर आ होता है, ये बता रहा है किन प्रत्ययों के परे होने पर आ तो नहीं होता है। तो कहते शिति तो न भवती, इन एजंत धातुओं के बाद यदि शित प्रत्यय आया है तो इनके एज के स्थान पर आत्म नहीं होता है। तो ध्यय धातु से जब शप आता है लट में, ध्यय शप तिप, तब आत्म नहीं होता, तब एचो यवायावा से आय होता है। तो ध्यय शप ध्यायति, ग्लई शप ग्लायति, वे शप तिप वयति। ये शप कब आता है? जब धातु से साधा तो प्रत्यय लगता है कर्तार्थ में, तो शप आता है। अर्थात धातुओं से जब कर्तार्थ में साधा तो प्रत्यय लगेगा और बीच में विकरण आएगा शित, तब इन एजंत धातुओं के स्थान पर आत्म नहीं होगा। यही कहता है सूत्र, शिति तो न भवति। धातुओं के अंत में जो एज है, किन धातुओं के अंत में? औपदेशिक धातुओं के अंत में। उपदेश अवस्था में जो पाणिनि धातु पाठ पढ़े हैं उस अवस्था में जिन धातुओं के अंत में एज है, उस एज के स्थान पर आत्म हो जाता है, आकार आदेश हो जाता है। और ये आकार आदेश शिति तो न भवति, शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता है। तो अशित इसका निमित्त नहीं है, अशित प्रत्यय इसका निमित्त नहीं है, यहाँ समझ लेना चाहिए। अशित प्रत्यय को निमित्त नहीं बताया कि जब अशित प्रत्यय होगा तब आत्म होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। एजंत धातुओं का आत्म होता है तो ये अनैमित्तिक हो गया, इसका कोई निमित्त नहीं रहा। और उसके बाद वाक्य भेद करके कहते हैं कि शिति तो न भवति, शित प्रत्यय है तो नहीं होगा। तो अब देखिए, हमको ग्लय धातु में प्रत्यय लगाना है ता, ता तारौ तारः तुमुन तब वितृच, तो क्या बनेगा? ग्लय को पहले ग्ला हो जाए और ग्ला धातु आकारांत हो गया। एजंत धातु और आकारांत सारे धातु अनित होते हैं। तो ग्लाता ग्लातुम ग्लातव्यम, ग्लाता ग्लातारौ ग्लातारः, म्लई म्ला, म्लाता म्लातारौ म्लातारः, वे वा, वाता वातारौ वातारः, वाता वातुम वातव्यम। तो सारे आधातु प्रत्यय परे होने पर भी ये आत्म होगा और प्रत्यय के अभाव में भी आत्म हो जाएगा। ये इसको प्रसज्य प्रतिषेध किया, परिदास नहीं किया। नहीं तो प्रत्यय की उपस्थिति में होता और प्रत्यय की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता था। तो ग्लई ग्ला, म्लई म्ला, शो शा, छो छा, वे वा, वे व्या, वे भा, ये आदेश हो जाएंगे। ये होने ही होना है। इसलिए आधातु प्रत्ययों को लगाने के पहले किया जाने वाला ये अनिवार्य कार्य है, उसका उपांग है। ये सूत्र दोनों आधातु के अधिकार में नहीं है, पर ये होता है आधातु प्रत्यय परे होने पर, इसलिए इसको यहाँ हमें जान लेना चाहिए। और इसी आत्म के प्रकरण में कुछ सूत्र और हैं। ये आत्म का जो प्रकरण है, ये अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के प्रथम पाद में ये 45वां सूत्र है, आदेश उपदेशे शिति। ये 45 से लेकर 57वां सूत्र आता है, नित्यम स्मयते। 45 से 57 सूत्रों का पाणिनि ने आत्म प्रकरण बनाया है। ये हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि पाणिनि एक कार्य को एक प्रकरण में कहते हैं, एक प्रकरण में एक ही कार्य को कहते हैं और उस कार्य विषयक सारे सूत्र उस प्रकरण में वे रख देते हैं।
इससे वह कार्य निशेष हो जाता है। उसके बाद तद विषय कुछ बचता ही नहीं है। तो हमें जब भी भ्रम हो कि आत्म होगा कि आत्म नहीं होगा, तो बस हम 45 से 57 तक के सूत्रों को देख लें तो हमको वहीं के वहीं उत्तर मिल जाएगा। ये पाणिनि अष्टाध्यायी की विशेषता है। तो मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच, जो मीनाति यानी क्रादिगण का मी हिंसायाम धातु, और मिनोति ये हुआ स्वादिगण का दुमी प्रक्षेपण धातु, और दींग क्षय ये दींग धातु हो गया दिवादिगण का। खैर यहाँ हमें गणों की कोई आवश्यकता नहीं है आधातु प्रत्यय के लिए, इसलिए मी हिंसायाम दुमी प्रक्षेपणे और दींग क्षय इन 3 धातुओं को आत्व होता है। कब होता है? आदेश उपदेश शिति से एज को लिया तो एज विषयता में होता है। जब इनको एज होने वाला होता है तब ये आत्व हो जाता है। इनके अंत में जो ई है उस ई को गुण होकर के ए होने वाला होता है। तो धातु के अंत में स्थित ई को ए होता कब है? तो हमको पता है कि सात धातु का आधातु के सूत्र इगंत अंग के स्थान पर गुण करता है, किंतु ये गुण किदगित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता है। तो किदगित से भिन्न प्रत्यय जब परे होंगे तब इस ई के स्थान पर एच होगा। यदि प्रत्यय यितृत होंगे तो भी एच हो जाएगा वृद्धि होकर के, और यितृत नहीं होंगे और किदगित नहीं होंगे तो इनको गुण होकर के एच हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एज विषयता में इन 3 धातुओं को आत्व हो जाता है। धातु है मी है, इसको आत्व हुआ तो माता माता मातु मातव्यम माता माता रहु माता रह, और मी धातु से भी माता बनेगा और दींग धातु से दाता बनेगा। उपदाता उपदातुम उपदातव्यम उपदाता उपदाता रहु उपदाता रह। तो मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच ये 3 धातुओं को एज विषयता में आत्व होता है। ये भी हमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि जब भी आधातु प्रत्यय आएगा और ऐसा प्रत्यय होगा जिसके लगने पर गुण होने वाला है या वृद्धि होने वाली है अर्थात किदगित से भिन्न है, तो ये सूत्र आएगा वहाँ। तब ये धातु आकारांत बन के प्रवृत्त होंगे, आकारांत हो जाएंगे और ये सारे प्रत्यय उसके बाद इनमें लग जाएंगे। तो ये जो सूत्र हैं आत्म प्रकरण के, यहाँ भी विषय सप्तमी है, उनकी विषयता में हो जाता है। मीनाति मिनोति और दींग मी हिंसायाम दुमी प्रक्षेपणे और दींग क्षय इन धातुओं से जब हम कोई आधातु प्रत्यय लगाएंगे, आधातु प्रत्यय लगाने पर जब इनको एच होने वाला होगा उसके पहले इनको आत्म हो जाएगा। तो इनको जो कार्य होगा आकारांत मान करके होगा। तो मी से माता और मी से भी माता और दींग से दाता बनेगा। तो प्रत्यय की विषयता में ही प्रत्यय लगाना है, इनसे आधातु प्रत्यय आपको लगाना है। इन धातुओं से कोई आधातु प्रत्यय लगाने की आपकी इच्छा है और ऐसा आधातु प्रत्यय आपको लगाना है जिनके लगने पर इनके ई को गुण होकर ए होने वाला हो अथवा वृद्धि होकर के आई होने वाला हो, तभी आकारांत हो जाएंगे। और जब आकारांत हो जाएंगे तो जो आकारांत लक्षण कार्य कहा जाएगा सूत्र के द्वारा वो इनको होगा, और इकारांत लक्षण जो कार्य कहा जाएगा इनको नहीं होगा। तो इकारांत धातुओं से जो प्रत्यय कहा गया है वो इनको नहीं होगा, और आकारांत धातुओं से जो प्रत्यय कहा गया है ना इत्यादि वो इनसे हो जाएगा। ये समझना चाहिए कि ये आदेश कब होते हैं, प्रत्यय लगने के बाद होते हैं कि प्रत्यय लगने के पहले होते हैं। तो जो 2-4 में आधातु का अधिकार है वे सूत्र, और ये जो 6-1 में आदेश उपदेश शिति के प्रकरण में जो सूत्र आ रहे हैं ये सूत्र, ये विषयता में ही प्रवृत्त होंगे। और जो 6-4 में कहे जाएंगे आगे इसके वे प्रत्यय परे होने पर होंगे, वहाँ पर सप्तमी है। विभाषा लियते, इसी के बाद का सूत्र है कि लिंग श्लेषणे और ली श्लेषणे ये 2 धातु कहे गए हैं धातु पाठ में, इनको विकल्प से आत्म होता है एज विषयता में। तो ली धातु से जब हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो ली धातु को गुण हो जाएगा, ये हमको मालूम है। तो इसलिए एज विषयता में इनको आत्म हो गया। तो लाता लाता रह लाता रह और लाता लातुम लातव्यम ये रूप बनेंगे ली धातु से। और ये कहता है विभाषा विकल्प से आत्म होता है, तो जब आत्म नहीं होगा तब लेता लेता रु लेता रह लेता लेतुम लेतव्यम ये रूप बनेंगे। अभी हम दूसरे आधातु के अधिकार में जाते हैं
जो 6-4-46 से आरंभ होता है। तो उसमें सूत्र आता है भ्रजो रोपधियो रमण्य तरस्याम। ये सारे सूत्र 240 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं द्वितीय भाग में। इनको खोल कर रख लीजिए, इनसे अभ्यास कीजिए। भ्रजो रोपधियो रमण्य तरस्याम। तो देखिए भ्रज धातु है, ये भ्रज सूत्र कहता है भ्रजो रोपधियो रमण्य तरस्याम। ये सूत्र है 6-1-47 और इसके ऊपर जो सूत्र है 46वां वो है आर्ध धातु के, ये अधिकार सूत्र है, उसी के अधिकार में ये आता है। तो इसका अर्थ होता है आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर, ये पर सप्तमी है, विषय सप्तमी नहीं है। आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर भ्रज धातु की जो उपधा, ये उपधा है, भ्रज में है भ र अ स ज। भ्रज की जो उपधा ये सा और भ्रज का जो रेप, ये दोनों निवृत्त होंगे। भ्रज की उपधा और भ्रज का जो रेप, इनके स्थान पर रम आगम होता है। तो ये कब होता है? आर्धातु प्रत्यय परे होने पर। तो ये भी निवृत्त होगा और ये भी निवृत्त होगा और आएगा रम। ये रम मिथ है। मिथ होने से मृदचोन त्यागपरा सूत्र से ये जो आ है अंतिम अच यही है, इसके बाद आकर बैठ जाएगा, ये बन जाएगा भर्ज। जब ये आगम होगा तो रा और उपधा रोपध यो हो, ये षष्ठी कही है, रेप और उपधा के स्थान पर होगा। तो उपधा है सा और रेप है रा, इन दोनों को निवृत्त करके ये जो रम आगम होगा ये कहाँ बैठेगा? तो मित किया है तो मृदचोन त्यागपरा सूत्र से ये अंतिम अच के बाद बैठेगा। तो एक ही अच इसमें है, तो उसके बाद रा बैठ गया तो बन गया भर्ज। भ आ र भर्ज। और जब भर्ज बन जाएगा तो कोई भी आधातु प्रत्यय से लगाना है तो ता लगाएंगे तो भर्ष्टा, अनियर लगाएंगे तो भर्जनीयम, नवुल लगाएंगे तो भर्ज कहा। सारे आधातु प्रत्ययों के लिए है, केवल एक प्रत्यय के लिए नहीं है। सामान्य धातुआदेश हम बता रहे हैं कि सारे आधातु प्रत्यय परे होने पर जिन धातुओं के स्थान पर इन आदेशों को होनी है, कुछ परे होने पर होना है, कुछ विषयता में होना है, उन आदेशों को हमें पहले कर लेना चाहिए। सारे आधातु प्रत्ययों के लिए सामान्य विचार है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो रम है ये आगम है कि आदेश है? तो मित इसलिए किया है कि मित होने से मृदचोन त्यागपरा से ये अंतिम अच के बाद जाके बैठ जाए, तो ये आगम है। और जब आगम है तो आगम तो स्थानीय की निवृत्ति करता नहीं है, स्थानीय भी बैठता है और आगम भी बैठता है। यहाँ ये स्थानीय की निवृत्ति करके आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो कहते हैं स्थान षष्ठी निर्देशा रोपधयोर निवृत्ति ही। रोपधयो हो, ये रोपधयो में षष्ठी का द्विवचन है और ये जो षष्ठी है ये स्थान षष्ठी है। तो स्थान षष्ठी का अर्थ होगा कि रेफस्य उपधायाश्च उच्चारण प्रसंगे सति अकाराद उपरि रेफ प्रयोज्य। रेफ और उपधा का उच्चारण प्रसंग होने पर अकार के बाद रेप का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो स्थान षष्ठी होने के कारण स्थानीय निवृत्त हो जाएगा और आकर के वहाँ ये रम बैठ जाएगा। तो ये ऐसा आगम है कि मित होने से अंतिम अच के बाद होगा और षष्ठी होने के कारण ये स्थानीय को निवृत्त करके बैठेगा। तो इसलिए बनेगा भर्ज। भर्ज, भर्जनीयम, भर्ज कह, भर्ष्टा इत्यादि प्रयोगों से निष्पन्न हो। तो स्थान षष्ठी में स्थान का अर्थ होता है स्थानम प्रसंग, अर्थात रेफस्य उपधायाश्च उच्चारण प्रसंगे सति। रेप और उपधा के उच्चारण प्रसंग होने पर अकाराद उपरि रेफ प्रयोज्य, अकार के बाद रेप बोलना चाहिए। इन दोनों को हटाकर इनके जगह में रेप बोलना चाहिए। तो ये निवृत्ति भी हो जाते हैं और आगम होने से ये मित्वात अंतिम अच के बाद बैठ जाता है तो भर्ज बन जाता है। तो जब रम नहीं होगा तब आगे संधि की और अंगकारी की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया से हमको चलना पड़ेगा। तो इस सूत्र ने इतना बताया कि आधातु प्रत्यय परे होने पर हमको भ्रज धातु के रेफ और उपधा के स्थान पर ये रम आगम करना चाहिए। और जब नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तो तब तो सामान्य संधि जो हमें प्राप्त है वही हम करेंगे। तो सामान्य संधि क्या प्राप्त है कि भ्रज के बाद जब अनियर आएगा तो इस सा को हमने स्तोष्चुनाश्चु से शाह बना दिया और इस शाह को हमने जनाब जशी से जा बना दिया। तो बन गया भ्रज, भ्रजनीयम। और जब
रम हुआ तो भर्जनीयम, भर्जनीयम भ्रजनीयम। और जब ता प्रत्यय आया तब इसको संयोगादि और अंत्येचा से हमने सा का लोप किया और भ्रज भ्रज से हमने शा को शा बनाया और ष्टित्व करके इसको हमने टा बनाया तो भ्रष्टा बनेगा। तब भ्रष्टा भ्रष्ट, भ्रष्टा भ्रष्टारो भ्रष्टारः और भ्रष्टा भ्रष्टारो भ्रष्टारः, ये दो रूप बनेंगे जब प्रत्यय झलादि आएगा। और जब झलादि नहीं आएगा तब इस सा का लोप नहीं होगा, इसको संयोगादि और अंत्येचा से। जब सा का लोप नहीं होगा तो सा को स्तोष्टुनाचू से ष्टित्व होगा और झलाम झषि से उस शा को जष्ट होकर के जा बन जाएगा तो भ्रज बनेगा। तो भ्रज और भर्ज अथवा भ्रज और भर्ज। तो रम होने पर भर्ज और रम न होने पर भ्रज, यही रहेगा। इसके बाद सूत्र है अतोलोपा। अतोलोपा अधिकार सूत्र है 46वां आधातु के। अतोलोपा आधातु के, आधातु प्रत्यय परे होने पर जो अथ है ह्रस्वकार धातु के अंत में उसका लोप हो जाता है। जैसे कथ धातु, कथ ये धातु अकार अंत है, इसके अंत में ह्रस्व आ है और यह अनुनासिक नहीं है तो इसकी संज्ञा नहीं होती। तो इस संज्ञा नहीं होती और चुरादिगण का धातु है तो इसके बाद जब प्रत्यय आएगा नीच तो निच प्रत्यय तिंशित से भिन्न होने के कारण आधातुक है। इसके परे होने पर कथ के आ का लोप हो जाएगा तो धातु बनेगा कथी और विरागम होकर बनेगा कथयिता, कथयिता। ये धातु है जिगमिश, ये संदंत है, इसके अंत में आ है ह्रस्व आ, इसको अत कहते हैं। और ये प्रत्यय जो है ता ये आधातुक है, इसको इडागम किया हमने क्योंकि धातु अनेकाच होने से सेठ है। अनेक धातु तो एकाच के अंदर ही गिने जाते हैं तो धातु सेठ है, इडागम किया, ये प्रत्यय आधातुक है तो इस आ का हमने लोप कर दिया अतोलोपा से। तो जिगमिशिता, तो जिगमिशिता ये धातु लिया नेनीय, ये जिगमिश संदंत धातु है और नेनीय यंगंत धातु है। इससे प्रत्यय आया इता लुट लकार में अथवा त्रिच आया या त्रिन आया या तास जो भी लगा लीजिए। नेनीय इता ये अदंत है, अदंत है धातु, प्रत्यय आधातुक है तो अतोलोपा से या का लोप हो गया तो नेनीयिता। कोई सा भी आधातुक प्रत्यय परे होगा तो जिस धातु से लगा है उसके अंत में रहने वाले अत का ह्रस्व का ये लोप कर देगा सूत्र अतोलोपा। इसका अगला सूत्र है यस्य हल। आधातुक का अधिकार है तो कहता है आधातुक प्रत्यय परे हो और धातु में जो यकार हो वो कैसा यकार हो, हल से परे हो। तो द्या में दा के बाद यह है, हल से परे जो यकार है उसका लोप हो जाता है। कब होता है? आधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो ये जो आ है अंत का, इसका तो हमने अतोलोपा से लोप किया और ये जो या है ये हल के बाद आया है, दकार के बाद आया है, इसलिए इसका हम यस्य हला से लोप करेंगे। अकार का लोप अतोलोपा से और यकार का लोप यस्य हला से, तो बचेगा धातु बेभिद, बेभिद और इता, तो बेभिदिता बनेगा। बेभिद्य में हमने प्रत्यय लगाया ता, इसको इडागम किया क्योंकि धातु अनेकाच है, औपदेशिक नहीं है, तो बेभिद्य के आकार का लोप किया तो लोपा से, यकार का लोप किया यस्य हला से, दोनों का लोप करके जो बेभिद बचा इसमें हमने लगाया इता, तो बेभिदिता। अब यदि आप पूछें कि इसके परे होने पर इसको गुण क्यों नहीं होता, तो यहाँ अचक परस्मिन पूर्वविधौ सूत्र से इस लुप्त आकार को स्थानीय भाव हो जाएगा। स्थानीय भाव जब हो जाएगा तो उसको आकार दिखेगा, तो इसको बधा को गुण नहीं होगा, तो बेभिदिता। ये यस्य हला की बात हुई। अब अगला सूत्र कहता है क्यस्य विभाषा। तो कितने या हो सकते हैं? एक तो यंग का या होता है और क्यच क्यंग क्यश का या हो सकता है। तो यंग के या को तो हमने बता दिया, नेनीय में यंग प्रत्यय का या है और बेभिद्य में भी यंग प्रत्यय का या है। तो नेनीय के आ को तो हमने अतोलोपा से लोप कर दिया, किंतु बेभिद्य जो था वो हमने अतोलोपा भी किया और यस्य हला भी किया, दोनों का लोप किया। यस्य हला से या का लोप किया और अतोलोपा से आ का लोप किया, तो बेभिदिता बन गया। किंतु जो समिध्य धातु आएगा, ये जो समिध्य धातु आएगा, समिध्य ये धातु है क्यच प्रत्यय से बना,
तो क्यच क्यं क्यश प्रत्यय का यदि या है, क्यस्य विभाषा, सूत्र क्यस्य कह रहा है, तो क्यस्य में क्या को सामान्य ग्रहण करने के लिए लिया है। तो जब क्या कहते हैं तो क्यच क्यं क्यश तीनों आ गए। तो क्यच क्यं क्यश प्रत्यय का यदि या है तो इस या का लोप विकल्प से होगा। अतो लोपा से या का लोप तो हो ही जाएगा, ये लोप हो जाएगा, और या का लोप विकल्प से होगा। तो जब या का लोप हो जाएगा तो बनेगा समिधिता, और जब या का लोप नहीं होगा तो समिद्धिता। समिधिता और समिद्धिता, ये जो सूत्र हमने पढ़े, ये सूत्र आधातुक परे होने पर अथवा आधातुक विषयता में इन आदेशों को करते हैं। तो इन सूत्रों का ज्ञान तो हमें आधातुक प्रत्यय परे होने पर होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से। ये होंगे ही, कोई सा भी आधातुक प्रत्यय आएगा तो इतने आदेश होना है, इनको कर ही लेना चाहिए। सामान्य धात्वादेश हैं, आधातुक प्रत्यय परे होने पर होने वाले। अब कुछ विशेष बातें हैं जो किसी प्रत्यय में होंगी, किसी में नहीं होंगी, उनकी भी चर्चा यहाँ कर लेते हैं, और जैसा निमित्त देखेंगे वैसा इनका उपयोग करेंगे। तो हमने पढ़ा है ऊद उपधाया गोहा, जो गुहु धातु है, गुहु संवर्ण है। इस गुहु धातु की उपधा में जो उ है ह्रस्व, इसके स्थान पर ऊत हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है। ये कब होता है और कब नहीं होता है। तो सूत्र में कहा है गोहा, तो अजादि प्रत्यय परे होने पर इस ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ ऊत आदेश होता है। और चूंकि सूत्र में गोहा कहा है, गु को गुण करके गोहा कहा है, तो इससे हम अर्थ लगाते हैं कि गु धातु की उपधा को जब गुण होने वाला हो और अजादि प्रत्यय परे हो, यानी ऐसा अजादि प्रत्यय परे हो जिसके परे होने पर गु धातु की उपधा को गुण होने वाला है, तो ऐसे अजादि प्रत्यय के परे होने पर गु धातु की उपधा के उकार के स्थान पर ऊत आदेश हो जाता है। तो धातु या गुह, इसे प्रत्यय लगाया ता, इडागम किया तो बना इता, तो गुर इता। ये ता प्रत्यय किदगित नहीं है, किदगित नहीं है तो उपधा को गुण होने वाला है पुगंत लघु बधा चिचा से, और प्रत्यय अजादि भी है। तो गुण निमित्तक अजादि प्रत्यय परे होने पर गु धातु की उपधा को ऊत आदेश होता है, तो इसको ऊत हो गया, तो गुहिता गुहितारो गुहितारह ये बनेंगे। और यदि ऐसा प्रत्यय है जो अजादि तो है किंतु किदगित है, गुण का निमित्त नहीं बन सकता, तो उसके परे होने पर आदेश नहीं होगा। जैसे जुगुहु तुहु, जुगुहु अतुस उस, ये प्रत्यय आजादी है किंतु कित है, कित होने से गुण नहीं कर सकते, तो गुण के निमित्त नहीं है, तो इनके परे होने पर उद भी नहीं होगा। तो ये सावधानी रखना चाहिए कि केवल आजादी प्रत्यय नहीं देखना है, गुण निमित्तक आजादी प्रत्यय देखना है। गुण निमित्तक आजादी प्रत्यय है तो ये आदेश होगा। ये प्रत्यय साधातुक आधातुक के लिए नहीं है, इसलिए साधातुक में भी लग जाता है, जाके गुहति गुहते में लग जाता है। ये प्रत्यय आजादी, ये जो ऊत होता है ये आजादी प्रत्यय परे होने पर होता है। तो साधातुक में भी इसको हमने बताया था, आधातुक में भी इसको हम बता रहे हैं, क्योंकि ये साधातुक आधातुक को नहीं देख रहा है, अच को देख रहा है। प्रत्यय आजादी हो और ऐसा आजादी हो जो गुण का निमित्त हो, तो उसके परे होने पर गु धातु की उपधा को हम ऊत करेंगे। इसका स्मरण भी यहाँ करना आवश्यक है। और एक जो सामान्य संधि का सूत्र है कृपो रोल, कृप धातु का जो रेप, उसके स्थान पर ला आदेश होता है। तो आप कहेंगे कृप में तो रेप है नहीं है तो ला है, अथवा कृप को जब गुण होता है तब री को अर हो जाता है, तब हमको रेप दिखाई पड़ता है। तो जब गुण होकर के री को अर हो जाएगा तो उस अर के रा के स्थान पर हम ला कर देंगे कल्पते, कल्पनीयम। किंतु जब गुण नहीं होगा, कित प्रत्यय होगा अथवा गित प्रत्यय होगा, जब गुण उसको हो ही नहीं सकता, तब इसमें रेप कहाँ से लाएंगे हम। तो ऐसा मानिए कि जो री होता है रिकार, इसमें 3 भाग अच के होते हैं और 1 भाग इसमें रा होता है। ये ऐसा अच है जिसमें कुछ भाग हल का भी है, तो इसके री के भीतर जो रा छुपा हुआ है, उस रा के स्थान पर हम ला आदेश कर देंगे, तो बन जाएगा री का री। तो कृप धातु से हमने क्ता प्रत्यय किया, तो गुणों तो नहीं हुआ, बस री को री हो गया, तो बन गया क्लिप्तः, क्लिप्तः। तो ये जो रिकार है इसमें अजभक्ति होती है, इसमें 3 भाग अच के होते हैं।
और एक भाग हल्का होता है। तो ऋकार का जो रेफ उसके स्थान पर ला आदेश होता है। तो इसलिए काशिकाकार कहते हैं कि तेन यह केवलो रेफा यश्च ऋकारस्थ तयोर द्वयोरपि ग्रहण। जो केवल रेफ है उसको भी ला होगा, और जो ऋकारस्थ रेफ है, ऋकार के भीतर स्थित रेफ है, उसको भी ला आदेश होगा। तो लुचि च कृपः, ये सूत्र पाणिनि का है, लुचि च कृपः, तो कृप को वो स्वयं कृप कह रहे हैं। तो इसलिए हम कृप धातु से जब ता प्रत्यय लगाएंगे तो कृपो रोलह से उस ऋकार का अंश जो रेप है उसको लकार होकर कृप्तः, कृप्तवान इत्यादि प्रयोग उपपन्न होंगे। तो हमने लुट लकार के लिए लुट के स्थान पर होने वाले प्रत्ययों का विचार किया, स्यतासी लुटो से ताश किया, और जो तिंग प्रत्यय हुए उनके स्थान पर आदेश किए, और लुट लकार के लिए हमने प्रत्यय निष्पन्न किए। साथ ही हमने सारे आधातु प्रत्यय पर होने वाले धात्वादेशों का भी विचार किया। तो आज के व्याख्यान में एतावदेव।